नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और जन सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों तथा जन सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के उपरांत पूनम पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। पूनम पासवान ने कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक ने देश भर के विद्यार्थियों और उनके परिवारों को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद कई छात्रों ने निराशा में आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी है और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले एक वर्ष से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के मामले को लगातार संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो छात्रों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा। 31 लोगों की कार्यकारिणी है और हमारे सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और एक संवाद के रूप में किस तरह से नए कमेटी काम करेगी, हमारे संगठन किस तरह से मजबूत की जाए, उस पर हमारी चर्चा हुई है और हमारी मंडल कमेटी, हमारी बूथ कमेटी किस तरह से काम करेगी और उस पर हमें पदाधिकारी का एक छोटा सा चर्चा हमने किया। और साथ में अभी जो देश के अंदर चल रही है नीट की जो पेपर लीक, और आपको पता है कि पेपर लीक जो है वो पहला जो मेडिकल का वो राजस्थान से शुरू है और पूरे देश की प्रभाव इस बच्चे पर पड़े हैं। कई बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जैसे आपके कोटा के अंदर एक फारबिसगंज है बिहार में, जो नीट परीक्षा लीक हुई उसके कारण बच्चे ने हत्या की। आपका देहरादून में वहाँ पे ऐश्वर्या नाम की बच्ची जो थी उन्होंंने नीट परीक्षा लीक होने के कारण आत्महत्या की। और ये पूरे देश में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी 1 साल से लगातार जीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान के जो लोकल परीक्षा हो सारे राज्य का, उसके लेके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी 1 साल से आवाज उठा रहे हैं। और ये तो हद हो गई कि अभी के समय में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो लगातार प्रत्येक वर्ष पेपर लीक हो रही है। लेकिन पेपर लीक हो रही है, इन्होंने कोई ऐसा जो ठोस कदम होनी चाहिए वो अभी तक नहीं उठा पाया। तो क्या इतनी बड़ी आपकी राज्य में सरकार है जो लीक हो रही है, जिस राज्य में आपकी सेंटर में सरकार है, फिर आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ पा रहे हैं? जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने 17 तारीख को कोटा में प्रोग्राम किया तो उन्होंने लोगों को, जनता को दिखाया कि देखो मैं हवाई जहाज से क्वेश्चन के लिए, मुझे कोई डाउट नहीं कि हमारा देश का सेना काफी मजबूत है और आज सरहद पे वो गोलियां खाने के लिए भी तैयार है। उसके कारण आज मेरा देश जो भारत है वो सुरक्षित है। लेकिन क्या उस हेलीकॉप्टर में क्वेश्चन आने के बाद क्या हेलीकॉप्टर में क्वेश्चन नहीं चोरी होती है? ये तो जो परीक्षा स्थल है यहाँ तक जाती है उस जगह से ये क्वेश्चन गायब। तो क्या ऐसे जगह पर जहाँ पे पता चला उस जगह पर किसी पदाधिकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता, जिसके कारण आज छात्र पूरे राज्य में आज सड़क पर उतरे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दें और ये रिजाइन भी नहीं करा रहे हैं।
कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उससे परी हुई है कि आप ना कोई बच्चे से बात करने के लिए तैयार है? शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए, शिक्षा विभाग को, वो जाते हैं कोलकाता, बोर्ड मिनिस्टर जाते हैं उनसे बात करने के लिए। शिक्षा के बारे में आपने शिक्षा की जिम्मेदारी दी तो शिक्षा मंत्री जो जवाबदेह होती है वो आप रोड मिनिस्टर को भेजते हैं, वो क्या चर्चा करेंगे? वो कर नहीं पाते हैं। तो ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और जब तक अब तो ऐसी आंदोलन चल चुकी है कि जब तक उनका रिजोल्यूशन नहीं होगा, ये मुझे नहीं, ये लगता है कि बच्चे इस आंदोलन को वापस। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव सम्मानीय पूनम पासवान जी आज अजमेर आई हैं और ये सह प्रभारी भी है राजस्थान की, और उन्होंने हमसे विस्तृत में चर्चा की है किस तरह से वार्ड अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, मंडल अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, और वार्ड से लेके ब्लॉक से लेके मंडल तक सभी कार्यकारिणी निश्चित समय तक बन जानी चाहिए। उस बारे में इन्होंने हमसे जानकारी ली है और सभी जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है अजमेर के, उनसे भी इन्होंने चर्चा की है और उनसे भी फीडबैक लिया है कि कांग्रेस की अजमेर शहर में क्या स्थिति है, कैसे चल रही है। मैं धन्यवाद देता हूं पूनम जी को कि आप आई, और साथ ही इन्होंने चर्चा की है और बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी जी युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए हमने एक प्रस्ताव भी पारित किया है अजमेर शहर जिला कांग्रेस। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति एवं श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरीगंज के तत्वावधान में चल रहे भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को गाजीबाजी के साथ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी व बलभद्र जी रथ में सवार होकर ऋषि घाटी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति एवं अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरीगंज के तत्वावधान में चल रहे भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को गाजे बाजे से भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी रथ में सवार होकर ऋषि घाटी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। जनकपुरी से शाम भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू हुई। अध्यक्ष संजय कंदोई सहित महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती, इसके बाद रथ यात्रा प्रस्थान हुई। श्रद्धालु 600 किलो वजनी रथ की रस्सी को हाथों से खींचते हुए चले। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की जयकारे लगाते हुए रथ को खींच रहे थे। बैंड की मधुर धुनों और ढोल धमाकों के साथ चारों तरफ भगवान जगन्नाथ जी की जय जयकार गूंजती रही। महिला, पुरुष व बच्चे भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचते नजर आए। रथ यात्रा में विशाल नंदी पर भगवान शिव व पार्वती की विराजमान झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु इस झांकी को देखकर सराहना की और दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। रथ यात्रा के साथ शिव तांडव नृत्य और कालबेलिया नृत्य भी साथ साथ चला, जिससे रथ यात्रा की भव्यता में चार चांद लग गए। रथ यात्रा में भगवान चारभुजानाथ की चांदी की रेवाड़ी साथ चली। शहर भर में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना मांगी। यह रथ यात्रा गंज स्थित जनकपुरी से रवाना होकर गंज, आगरा गेट, नया बाजार चौपड़ पहुंची। नया बाजार चौपड़ पर करीब 7:15 बजे जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने महाआरती की। महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नया बाजार से रवाना होकर रथ यात्रा गोलप्याऊ, चूड़ी बाजार, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, दहली गेट होते हुए ऋषि घाटी स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंची। जय जगन्नाथ। आप सभी को विदित होगा कि पिछले 8 दिवस से जनकपुरी में जो गुंडीचा धाम बना हुआ था, उसमें भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था। उस उत्सव में रोज नित्य श्रृंगार, रोज भजनों की प्रस्तुति और रोज अपने पटका प्रसादी का कार्यक्रम हो रहा था। इसी क्रम में आज 24 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा जनकपुरी से रवाना होके मुख्य मार्गों से होते हुए और अपने निज धाम ऋषि घाटी पहुंचेगी। यह रथ यात्रा अभी प्रारंभ होकर गंज से नया बाजार से चूड़ी बाजार से मदार गेट से नला बाजार से दरगाह बाजार से दान मंडी से ऋषि घाटी होकर लगभग रात्रि 12-1 के बीच में
वहाँ पुण्याहुति होगी, वहाँ आरती होगी, भगवान अपने निज मंदिर में विराजमान होंगे और बड़ी निज मंदिर में वहाँ रसगुल्ले बांटे जाएंगे। आज विशेष बात यह है कि भगवान जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पूरे सभी जनों को रसगुल्लों से बांटे जाएंगे, जिसके लिए पर्याप्त रसगुल्ले की व्यवस्था की गई है। रास्ते में अटका प्रसादी बढ़ती हुई जाएगी, जो भगवान का बहुत प्रिय प्रसाद है, वो पूरे रास्ते बढ़ता हो जाएगा। और इस रथ यात्रा में सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद में कालबेलिया नृत्य होगा, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ और पार्वती विशाल नंदी पर विराजमान होकर और अपने गणों के साथ अपने आगे चलेंगे। उसके बाद में भगवान लड्डू गोपाल और कृष्ण राधा का सीनों झांकी होगी। उसके बाद चांदी की पालकी में बैठे 4 भुजनाथ भगवान होंगे। उसके बाद में जगन्नाथ भगवान की रथ होगी। बैंड बाजो गाजे बाजे के साथ भगवान की शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि अपने नजदीकी स्थान पर आगे जरूर दर्शन करें। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने विद्यालय प्रबंधन एवं स्टाफ के साथ मिलकर पौधारोपण किया तथा सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। अजमेर के पंचशील स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल परिसर में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने विद्यालय प्रबंधन एवं स्टाफ के साथ मिलकर पौधारोपण किया तथा सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण को अपनी जिम्मेदारी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रकृति के संरक्षण का भाव भी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी नियमित देखभाल भी करे। पौधारोपण तभी सार्थक होगा जब लगाए गए पौधे को वृक्ष बनने तक संरक्षित रखा जाए। इससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल परिवार ने परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में करीब 500 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के छायादार, फलदार एवं पर्यावरण के लिए उपयोगी पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी इस अभियान से जुड़ने का संकल्प दिलाया ताकि अधिक से अधिक लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। पौधारोपण कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सभी ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा समाज को हरित बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया। आज दैनिक नवज्योति और सतगुरु स्कूल के साथ मिलकर
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो प्लांटेशन का एक ड्राइव रखा है, निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक पेड़ माँ के नाम और हैलोर राजस्थान के जो संकल्प के साथ पूरे राजस्थान में 10 करोड़ से अधिक प्लांटेशन का जो लक्ष्य लिया है। अजमेर ज़िले में भी हम सभी विभागों के माध्यम से प्लांटेशन करते हैं, बट हमारे प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता इसमें हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सोसाइटी और मीडिया हाउसेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े ताकि एक जन आंदोलन का रूप ले। और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों के पार्ट पर, और निश्चित तौर पर इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और आगे हम और भी ग्रुप्स के साथ मिलकर, और भी लोगों के साथ मिलकर इस तरह के कार्यक्रम। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल लंबे समय से हरित भारत अभियान के दौरान समय समय पर वृक्षारोपण करता आया है। एनसीसी के द्वारा स्काउट और गाइड के ग्रीन क्लब के माध्यम से समय समय पर विद्यार्थियों को एक पेड़ माँ के नाम आदि कार्यक्रम कराए जाते हैं। आज एक विशेष अभियान के दौरान जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु जी, एडिशनल एसपी श्री रामनिवास यादव जी, सदगुरु ग्रुप के वाइस चेयरमैन प्रकाश लालचंदानी जी, दैनिक नवज्योति के श्री दीनबंधु चौधरी जी, डायरेक्टर श्री राजा थारवानी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर भूमिका थारवानी जी की उपस्थिति में आज एक वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया है कि वे एक एक पौधा अपने माता पिता के नाम से लगाएं। आप देखेंगे विद्यालय के चारों ओर हरियाली का जो वातावरण है, ये गत 4 साल से जो अभियान यहाँ चल रहे हैं उसी का परिणाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये पृथ्वीराज नगर योजना में आप हरियाली और अधिक से अधिक देखेंगे तथा विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी। कम से कम 500 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम इसको डबल करेंगे। इसके मेंटेनेंस कैसे हुआ क्या? विद्यार्थियों को इको क्लब के माध्यम से और एनसीसी के माध्यम से हमने इसके लिए कटिबद्ध किया हुआ है कि वह जो पौधा लगाए वो मरना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव के तहत स्काउटिंग, गाइडिंग और एनसीसी के तहत एक वॉलंटियर फोर्स है जो विशेष दिनों पे, खासकर बुधवार और शनिवार के दिन इनकी देखरेख करती है, प्लस स्टाफ जो है वो इसके पे थोड़ी निगरानी रखता है। ग्राम होकरा में 77 वर्षीय वृद्धा के साथ मारपीट कर सोने के जेवर लूटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुष्कर थाना पुलिस ने घटना के करीब 20 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम होकरा में 77 वर्षीय वृद्धा के साथ मारपीट कर सोने के जेवर लूटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुष्कर थाना पुलिस ने घटना के करीब 20 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों को रिमांड पे लेकर लूटे गए आभूषणों की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले क्षेत्र की रेकी की थी और वृद्धा के अकेले होने का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि 4 जुलाई की रात ग्राम छोटी होकरा निवासी 77 वर्षीय झूमी पति स्वर्गीय रामा रावत अपने घर में अकेली थी। देर रात करीब 2 बजे 3 बदमाश दीवार फांदकर घर में घुस गए। आरोपियों ने वृद्धा का मुंह दबाकर उनकी आंखें बंद कर दी और घसीटकर कमरे में ले गए। बदमाशों ने वृद्धा के कानों से पहने सोने के टॉप्स जबरन खींच लिए, जिससे उनके दाहिने कान की लोब कट गई। के बाद गले में पहना सोने का मांदलिया भी तोड़कर लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने वृद्धा के साथ मारपीट की, जिससे उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में भी चोट आई। वारदात के बाद आरोपी वृद्धा को कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। घटना के दूसरे दिन पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुष्कर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वृत्ताधिकारी तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 23 जुलाई को एक दिन पूर्व पुलिस थाना पिसांगंज में सूचना मिली कि ग्राम नाथुथला में मुकेश रावत नाम के व्यक्ति जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ निवासरत था, उसकी बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली। बाद में प्रकरण में परिजनों ने मर्डर का बात सामने लाई, जिसपे प्रकरण पंजीकृत किया गया। एडिशनल एसपी रूरल साहब और सीओ रूरल साहब के सुपरविजन में थाना पिसांगंज और डीएसटी टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एफएसएल टीम ने विजिट किया। मुखबिरी तंत्र और तकनीकी साक्ष्य से 3 व्यक्तियों को डिटेन किया।
और जिन्हें बाद में अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों के नाम विमला पत्नी मृतक मुकेश, गोपाल पुत्र बीरम सिंह रावत निवासी पिसांगंज, राजेश पुत्र महेंद्र जाट निवासी थाना मांगलेवास मकरेड़ा। अभी इनसे पूछताछ में सोनू गुजर, जिसे हथियार के साथ अरेस्ट किया गया है, उसका नाम भी इसमें घटना में शामिल होना सामने आया है। मारने का कारण जो है वो मृतक की जो पत्नी है विमला, उसके गोपाल रावत के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते थे। इसी बात को लेकर के पत्नी ने गोपाल रावत और उसके साथियों के साथ मर्डर को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम के खुलासा करने में डीएसटी टीम में शंकर सिंह रावत, मुकेश टांडी, कालूराम गुजर और उनकी पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। थाना पिसांगन में एसएचओ पारुल यादव, एएसआई गणेश, कांस्टेबल सुखराम और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। कोतवाली थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 9,80,000 रुपए की नकदी चोरी करने के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में भीलवाड़ा के एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अजमेर के सदर कोतवाली थाना पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 9,80,000 रुपए की नकदी चोरी करने के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में भीलवाड़ा के एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अजमेर लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपी से वारदात में शामिल अन्य साथियों, चोरी की नकदी और घटना को अंजाम देने के तरीके के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाने के एएसआई सुभाष चंद्र ने बताया कि 3 अक्टूबर 2025 को परिवादी विक्रांत जैन ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी पत्नी कार को खड़ी कर बैंक में किसी कार्य से गई थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने कार का शीशा तोड़कर वाहन के अंदर रखे 9,80,000 रुपए नगद चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान भीलवाड़ा के पटेल नगर निवासी राधेश्याम पुत्र बालूराम के रूप में हुई। उस समय आरोपी भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना पुलिस की अभिरक्षा में था। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को अजमेर लाया। पुलिस के अनुसार राधेश्याम भीलवाड़ा जिले का हिस्ट्री सीटर है और हार्डकोर अपराधी है। दिनांक 3/10/2025 को परिवादी विक्रांत जैन ने थाने पर एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी पत्नी गाड़ी खड़ी करके और बैंक में चली गई थी, जो गाड़ी में 9,80,000 रुपए थे, जो कोई अज्ञात चोर गाड़ी का शीशा तोड़ कर ले गया था, जिसको भीलवाड़ा प्रतापनगर थाने की पुलिस ने 5-7-10 दिन पहले गिरफ्तार किया। सीसी फुटेज के आधार पर उसका पता लगाया, जो अब कोतवाली थाने में तफ्तीश जारी है। 2-3 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। कौन है आरोपी, क्या नाम है इसका? आरोपी राधेश्याम सनोफ बालूराम जाति कीर निवासी पटेल नगर भीलवाड़ा का है। सर, इसके पूर्व में
हाँ, पूर्व में इसके कई मुकदमे हैं। हाँ, हार्डकोर अपराधी है ये भीलवाड़ा जिले का। चोरियों के मुकदमे? हाँ, ज्यादातर चोरी लूट के मुकदमे। सर, शिकायत किसने करवाई थी? कहाँ पर हो रहा है ये तो भीलवाड़ा प्रतापनगर थाने ने गिरफ्तार किया, जिसको प्रोडक्ट्स वारंट पर लेकर आए हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में शनिवार को विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह में विशेष दुआ का आयोजन किया गया। दरगाह शरीफ के खादिम शेखजादा रमजान अली चिश्ती तथा देश भर से आए जायरीनों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में छात्रों की सुरक्षा, सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए दुआ मांगी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में शनिवार को विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह में विशेष दुआ का आयोजन किया गया। दरगाह शरीफ के खादिम शेखजादा रमजान अली चिश्ती तथा देश भर से आए जायरीन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में छात्रों की सुरक्षा, सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए दुआ मांगी। साथ ही केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उचित एवं न्यायसंगत निर्णय लेने की अपील की। इस अवसर पर जायरीन ने छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के अच्छे स्वास्थ्य एवं कुशलता के लिए भी दुआ की। दरगाह शरीफ के खादिम शेखजादा रमजान अली चिश्ती ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना था कि छात्रों का आक्रोश अब सड़कों से लेकर संसद तक और दिल्ली से पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर भी छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और कई फिल्मी हस्तियों द्वारा भी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है, जिससे आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में हिंदुस्तान के जो हालात और पूरी दुनिया में जो हर तरफ जो बर्मा हो रहा है, जुल्म और सितम, ईरान में, इराक में जो करबला मोहल्ला के लिए हाजिरीन जो गए हैं और जो वहाँ पे जो बर्बरी हुई है, जो हादसा हुआ है, और हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, और जंतर मंतर में हमारे वांचुक साहब ने जो एक मिशन लिया है और कांग्रेस जनता पार्टी ने जो एक मिशन उठाया आने वाला वक्त, आने वाले यूथ के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे आने वाले नस्लें यूथ ही हमारा आने वाला वक्त का फ्यूचर है। वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वही सीएम बनेंगे, वही हमारे देश को तरक्की करें। जैसा हमारे पिछले हमारे जो भी मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी साहब, जितने भी और दिगरगान, उन्होंने हमारे देश की एकता, मोहब्बत, इंसानियत के लिए पैगाम पूरी दुनिया में को हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो उन्होंने काम किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गरीब नवाज इसलिए ये दुआ है कि आने वाले वक्त में और आने वक्त में जो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे ही हमारे रहनुमा है जो हमारे देश में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, बिना किसी धर्म, जात के मकसद के सरकार गरीब नवाज के जो मिशन, जो इंसानियत के मिशन में, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सभी का खून शामिल है और सबने ही सभी की कुर्बानियों से हिंदुस्तान की बका है। और यहाँ पे जितने भी खड़े में, यहाँ पे जो जंतर मंतर में, वो वहाँ धर्म की बात नहीं, वो बच्चों के फ्यूचर की बात है। और सरकार से भी, मोदी जी सरकार से भी है रिक्वेस्ट है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए आप ध्यान रखें। वहाँ पे जो प्रशासन जो दे रहे हैं उनसे भी है कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें। कुछ उसके अंदर में कुछ संत परस्त लोग हैं जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, जो उनके साथ में मिलकर उनको बदनाम कर रहा है, तो उनको भी ध्यान रखा जाए। और वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं उनसे भी है कि आप अपना प्रोटेस्ट को जारी रखें इत्मीनान के साथ और प्रे और मोहब्बत, खुलूस के साथ, कोई उसके अंदर में गलत लफाज। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।